खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। अखियों से गोली मारे आंटी कमाल, हम अखियों से गोली मारे आंटी कमाल, हम अखियों से गोली मारे। का कहते हो चिंटू के पापा? ओ हो, नमस्कार 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 दर्शक लोग, कैसन हो? मजे में हो न सब? हम तो वो वीडियो बना रहे थे, हम सोचे कि आप क्या आने का तनिक इंतजाम देख ले, तनिक कैसे लग रहे हैं। और लग तो सही न रहे हैं। ठीक है ना ससुर जी? ठीक लग रहे हैं ना? तो टेढ़ा सा हो गया है। और ठीक है, का करें? कैसे हो आप सब लोग? मजे में हो ना? हम तो है ना, का कहते हैं, हम तो वीडियो बना रहे थे हमारा, आपको भी दिखाएंगे। आज पता है का है, सुबह से वो खबरी का फोन ही नहीं लग रहा है, न जाने कहाँ तो गया है। पर कहा कि गया था कि आंटी कल हमको छुट्टी रखना है, कहता है कि संडे है तो हमको संडे फंडे करना है। हम कहे फंडे करो, लेकिन हमारे जीवन में फन फैला के मत न बैठाना। तो का है ना, वो हमारा जीवन में से फन फैला के बैठ जाता है। मजाक कर रहे हैं आपको। तो वो गया है वहाँ पे, का कहते हैं, थोड़े अपने दोस्तों के साथ पिकनिक विकनिक गया। हमको ठीक है, पूरे दिन तो घूमता रहता बेचारा, न्यूज लेने जाता है। तो हम सोचे कि आज हम ही आपको न्यूज दे देते हैं। वैसे हम तो आते हैं दर्शक लोग, आपको पता है ना हम आप लोगों से कितना तो प्यार करते हैं। ऐसे एक दिन आपको न्यूज नहीं ना देंगे तो चलेगा नहीं ना? नहीं ना चलेगा, का बोलते हो? चलेगा नहीं ना चलेगा? तो ही आपको पता है, फट से झट से सुबह 5 बजे उठे थे। 5 बजे उठ के ना स्नान ध्यान किए, साफ किए घर, नाश्ता बनाए, खाना बनाए, फिर खबर लेने गए न, अभी आए। फिर आपको अभी खबर देंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। हाँ चिंटू, लो तुम्हारा टीवी का रिमोट पड़ा है, इधर लेके जाओ। नहीं लेके हो, ये चिंटू की छोटा सा टीवी है ना चिंटू का, वो का रिमोट है, लेके नहीं ना जा रहा। कब से चिल्ला रहा है, कब से कि मम्मी कहाँ तो है हमारा टीवी का रिमोट। वो का जो कमरा है ना, वो में छोटा सा तो रिमोट पड़ा है। तो कब से चिल्ला रहे हैं हम कि ले जा नहीं ना लेके जा रहा। अब लेके जाओ चिंटू। अब मम्मा कह के पता नहीं कहा तो चला गया। उमानो बिटिया के साथ खेलने गया होगा। तो हम आपके लिए वो तो जो अपने कपिल शर्मा नहीं ना है, हाँ मतलब है वो के तो जो अर्चना पूरन सिंह नहीं, वो जज बनती है मैडम ने कुछ कहा है शो के लिए। तो तनिक अभी बता देंगे तो नहीं ना पता चलेगा। तनिक ससुर जी लगा दो खबर, तो दर्शकों को बता दे का तो कही है मैडम। अर्चना पूरन सिंह ने उन दावों के खिलाफ बात की है कि वह द कपिल शर्मा शो पर हमेशा हंसती रहती हैं और कुछ नहीं करती हैं। अर्चना ने कहा है कि वह कॉमेडी शो में हर चीज पर नहीं हंस रही हैं। अर्चना ने खुलासा किया कि वह अभी भी कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस पर अपने उन दिनों का रिजल्ट भुगत रही हैं, जहां हर जोक के बाद उनकी हंसी के शॉट्स जोड़े जाते थे, भले ही वह असली में हंसी हो या नहीं। अर्चना ने इसके बारे में बताया कि टीम कॉमेडी सर्कस के एक एपिसोड को इस तरह से एडिट करती थी कि मेरी हंसी लगभग हर एक्ट में जोड़ दी जाती थी, और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ मैं नहीं हंसी थी। यह गलत था, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बोरिंग जोक पर भी हंसी थी, जबकि असल में मैं नहीं हंस रही थी। मैं मेकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि एडिट टीम इस बारे में सावधान नहीं थी। अपने बचाव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि घंटों तक बैठना और किसी काम को जज करना आसान नहीं है। इसी तरह अगर आप कपिल के शो में नोटिस करते हैं तो मैं हर मजाक पर नहीं हंस रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कॉमेडी सर्कस के दिनों से लोग आज भी यही धारणा रखते हैं कि मुझे अब भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अर्चना जी बस हंसती रहती हैं और शो में कुछ नहीं करती हैं। बता दें कि अर्चना ने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को फरवरी 2019 में द कपिल शर्मा शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में रिप्लेस किया था। तब से वह अपने बारे में बनी जोक्स पर हंस रही हैं और यहाँ तक कि उन पर बनी मीम्स ही वे खुद शेयर करती हैं। का कहते हो दर्शक लोग, हंसना तो अच्छी बात नहीं ना है का जमाई जी?
हंसना अच्छी बात नहीं ना है। जमाई जी भी पूरे दिन हम का बताए दर्शक लोग, हमारे घर वाले तो तनिक सब तो पागल। वो आप सोच रहे होंगे कि भाभी जी मैंने आंटी जी ये काहे चश्मा, वो बाहर गए थे ना धूप में न्यूज लेने, हम हाथ तो देखो काली शकल भी, थोड़ा सा सनस्क्रीन नहीं ना लगाए तो हम तो थोड़ा गॉगल वॉगल लगा के जाते हैं, थोड़ी आंखें बची रहेंगी ना धूप से। हमारे घर में 20 मित्र देख लो, हमारा सासू देख लो, हमारा चिंटू के पापा देख लो, अभी तो खाना खाने बैठे हैं, हम अभी ना बैठे हैं देखो खाना खाने। हम बोले खा लो भूखे हैं बेचारे, काम करते हैं ना, हमको ऐसा कुछ नहीं ना है, हम बोले खा लो। तो सब के सब ना जाने पता न का हो गया है, सब के सब है ना पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं पूरे दिन। का गौरव भाई सब ठीक है, मजे में है? मजे में है। हमारा वो पड़ोसी है ना गौरव भाई, ये आए हैं। हाँ तो हमारे विश्वामित्री के जो हस्बैंड है ना उनको चाय देने आए थे, तो हम पूछे कैसे है, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा हंसमुख है, कहा है कि अभी शादी करेंगे वो भी जल्दी। तो हमको ऐसे हम जब भी छेड़ते हैं ना तो भाग जाते हैं शर्माते शर्माते दर्शक लोग। अब का जमाई जी का है तो मुस्कुरा रहे हो, शादी का फल तो पता ही है आपको, अभी शादी का लड्डू बाप से कहा पूछे का दर्शक लोग, सही ना बात है। का गौरव भाई मुस्कुरा रहे हो, जल्दी होगी तुम्हारा भगवान के आशीर्वाद से, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वो सब तो ठीक है, वो तो अंगूरी भाभी नहीं ना है, अपने वो भाभी जी घर पे है वाली, वो के किरदार पे तो मूर्ति बनी देखे हो, ये मतलब असल मूर्ति तो नहीं बनी है। कछु अभी जो नवरात्रि चल रही थी ना तो एक मूर्ति एक तो बनी तो बहुत वायरल हो रही है, तो वो के बारे में कछु तो खबर लाए है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो गई है देख के। भाभी जी क्या करे, हमारी तरह थोड़ी भोली सी है ना बेचारी, हमें तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं भोली मानुस है, का बताएं, इतनी भोली है तो हमसे तो खैर हमसे भी ज्यादा भोली है, लेकिन हमारी तरह ही है, का कहते हो नहीं ना है। तो की तो कोई मूर्ति बनी ना तो थोड़ा इमोशनल हो गई है, तो के बारे में खबर बताते हैं, चलो का कही है वो तनिक भैया लगा दोगे खबर। अपनी अंगूरी भाभी के किरदार पर बनी मूर्ति देखकर भावुक हो गई शुभांगी अत्री। जी हाँ, टेलीविजन अभिनेत्री शुभांगी अत्री को भाभी जी घर पर है शो में अंगूरी भाभी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस पिछले कुछ वर्षों से अपनी हास्य भूमिका से ऑडियंस का मनोरंजन कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने हाल ही में अपने किरदार पर बनी एक मूर्ति देखी तो वे बहुत इमोशनल हो गई। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुझे यह कहते हुए टैग किया कि यह मूर्ति मेरी जैसे दिखती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यह मूर्ति कहाँ बनाई गई, मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसने बनाई है, कौन है कलाकार, लेकिन मैं सच में उन्हें इतनी सुंदर मूर्ति बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस तरह के जेस्चर से बहुत सम्मानित और बहुत ही प्यार भरा महसूस करती हूँ। वे आगे कहती हैं कि मैंने जब देखा तो मैं सचमुच इमोशनल हो गई। मुझे अपने वेल विशर्स से बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जब कोई कुछ हटकर करता है तो वो वास्तव में मेरे दिल को छू जाता है और मैं स्पेशल फील करती हूँ। बता दें कि उन्हें पर्दे पर अंगूरी भाभी का किरदार निभाना बहुत पसंद है। वे कहती हैं कि जब मैं अपने गेटअप में होती हूँ, जब मैं सेट पे होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अंगूरी ही हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि अगर हर कोई उनके जैसा ही प्योर और इनोसेंट होता तो कितना अच्छा होता। मैं इस किरदार को निभा रही हूँ पिछली 5.5 साल से, और ऐसा कोई पल नहीं आया है जब मैं इस तरह के किरदार को पर्दे पर निभाने से ऊब गई हूँ। एक किरदार को लंबे समय तक निभाना आसान नहीं होता, लेकिन शुभांगी खुद को मोटिवेटेड रखती हैं। वो कहती है कि लोग लंबे समय तक एक भूमिका निभाने के लिए सैचुरेटेड महसूस करते हैं, लेकिन मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। मैं इस भूमिका को निभाने से ऊब नहीं रही हूँ। यह मेरे लिए मोनोटेनियस नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी इसमें अपने इनपुट भी देती हूँ और कैरेक्टर पर भी काम करती हूँ। पूरी कास्ट बहुत सपोर्टिव है, यही वजह है कि हमारे सेट पर कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं आता है और हम हमेशा हंसते खेलते हुए हमारा काम करते हैं। अरे ओ चिंटुआ, तुमको नहीं ना लेके जाना है अपना रिमोटवा? काहे तो नहीं ना, अब तुमको हम मारेंगे ना चट दे के, मार दे। अरे नहीं ना मारेंगे तो तुम हमारा राजकुमार हो, हमारा किशन कन्हैया हो। का दर्शक लोग किशन कन्हैया, हमारे किशन कन्हैया के लिए गाना गा लें। कौन सा था किशन कन्हैया वाला गाना? बड़ा नट खट है हमारा किशन कन्हैया,
आगे हमको नहीं आता चिंटू, मम्मा को माफ कर दो। कौन सा चट देने वाला गाए? तुम पापा के लिए हो? हमारा चिंटू बोल रहा है कि मजाक में बोल रहा है कि वो चट देने वाला गाना गा लो ना मम्मा। अब वैसे बोला नहीं, आवाज नहीं आई, वो ऐसे करता है, वो कोई गाना बहुत पसंद, तो ऐसे ऐसे करते मम्मी वाला गा दो ना। तुम्हारे गा रहे बेटवा, तो रिमोट लेके जाओ, टीवी नहीं ना दे, टीवी नहीं देखो, जाके बाहर खेलो, ठीक है? आंखें खराब होती हैं। कौन सा गाना था? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हौस देले चिंटवा के पापा। कहा कहते हो, मजा आई कि नहीं ना आई? अब फिर से बाद में गाएंगे, अभी फट से अपना खाना फिनिश करो, होमवर्क फिनिश करो, फिर जाओगे तुम मानू बिटिया फोरम बिटिया के साथ खेलने। समझ गए हमारी बात? क्या कहते हो दर्शक लोग? सही बात है ना। ये बच्चों को क्या समझाएं कि पूरे दिन टीवी देखना भी अच्छा नहीं है ना, थोड़ा खेलेंगे तो एक्सरसाइज हो। हमको इंग्लिश नहीं आता है दर्शक लोग, आप समझ रहे हैं ना? अब थोड़ा खेलेंगे तो थोड़ा एक्सरसाइज होगा ना उनका, तो थोड़ा क्या है ना, शरीर में फुर्ती रहेगी। और ना टीवी पूरे दिन देखेंगे, हम नहीं देखने देते हैं, तो हम तो और बोलते हैं कि खेलो, बट ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का है ना, पालन करके खेलो, है ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना दर्शक लोग। क्या कहते हो? सही नहीं ना कर रहे हैं हम? सही कर रहे हैं ना जमाई जी? देख ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन फोन, हमारे सारे घर वाले पूरे दिन फोन। क्या बताए दर्शक लोग आपको? ये छोड़ो, अगली खबर पाथेर पंचाली वाले जो नहीं है ना सर, उस साहिब है ना सत्यजीत रे, उनका कछु तो खबर लाए हैं हम। हाँ, कोई तो पुराना किस्सा है, ऐसे बताएंगे तो सरप्राइज नहीं ना रहेगा। तो तनिक भैया खबर लगा दो तो दर्शकों को दिखाए कि क्या किस्सा लाए हैं हम। पाथेर पांचाली में बहुत बूढ़ी दादी इंदिर ठाकुरान का आइकॉनिक कैरेक्टर उत्कृष्ट ऑक्टोजेरियन चुन्नीबाला देवी द्वारा निभाया गया था। एक शॉट के दौरान उन्हें मृत होने का अभिनय करना पड़ा। शॉट के बाद सत्यजीत रे ने कट बोला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ, हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक बार खुद सत्यजीत रे इस शॉट के दौरान चौंक गए थे। तो हुआ कुछ ये था कि चुन्नीबाला देवी ने एक कैरेक्टर जो निभाया था, तो उस शॉट के दौरान उन्हें मृत होने का अभिनय करना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि रे साहब ने कट बोला, लेकिन उनके कट बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तब सत्यजीत घबरा गए, ये सोचकर कि वे बेहोश हो गई हैं या इससे भी बदतर, या उन्हें कुछ हो गया है। लेकिन चुन्नीबाला देवी ने एक और बार बोलने के बाद अपनी आंखें खोली और कहा कि उन्होंने कट नहीं सुना। जी हाँ, पाथेर पांचाली से निदेशक के रूप में सत्यजीत रे ने अपने करियर की शुरुआत की। रे ने 1955 की यह मास्टरपीस विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक प्रसिद्ध उपन्यास से प्रेरित एक सामाजिक नाटक बनाया था, जो है पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली एक गरीब परिवार के एक युवा लड़के अप्पू और एक ग्रामीण भारतीय गांव में उनके डेली लाइफ को दिखाता है। फिल्म का निर्माण तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया था, क्योंकि महान फिल्म निर्माता के पास केवल आधी फिल्म की शूटिंग के बाद पैसे खत्म हो गए थे। फिल्मिंग के टाइम आधे रास्ते में रे के पास धन की कमी हो गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बाकी का कर्ज दिया, जिससे उन्हें फिल्म पूरी करने की अनुमति मिली। यह जो ऋण था उस समय सार्वजनिक रिकॉर्ड में सड़कों में सुधार के रूप में लिस्टेड थे, जो फिल्म के अनुवादित शीर्षक के लिए एक संकेत है। स्टोरी के अनुसार शूटिंग के पहले दिन सत्यजीत रे ने कभी भी एक सीन का निर्देशन नहीं किया था। उनके कैमरामैन सुभद्र मित्रा ने कभी भी एक फोटो भी नहीं खींची थी, और उनके किसी भी बाल कलाकार की उनकी भूमिकाओं के लिए स्क्रीनिंग नहीं की गई थी। लेकिन उन्होंने जो बेहतरीन काम किया वह किसी भी अनुभवी व्यक्ति से कम नहीं था। आज भी उनके काम को उतना ही पसंद किया जाता है। तो देखेंगे दोस्तों कि वे घबरा गए थे कि क्या हो गया चुन्नीबाला देवी जी को। खैर, समय बीत जाता है और किस्से रह जाते हैं। क्या कहते हो दर्शक लोग? सत्यजीत रे ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है सिनेमा जगत में। ना उनकी तरह कोई कर सका है और ना उनकी तरह कोई करेगा। क्या कहते हो दर्शक? सही कहे हैं ना हम लोग? अभी जो अगली खबर है ना, हम तो उनकी लाए हैं हम। वो राहुल बैठे नहीं है, वो गरबे का जो एक गाना बनाए है ना, उनकी खबर सुनाते हैं। पहले गरबे का गाना गा लेगा, एक गाना गाते हैं गरबे का, फिर उनकी खबर सुनाते हैं गरबे का। ढोली चिट्टू, तुम भी हमारे साथ करोगे का? अब प्लीज हमारे प्यारे बालक नहीं ना हो, वो हमारा लल्ला हो ना, कर लो ना। हाँ दर्शक लोग, आप भी हमारे साथ करोगे का?
का था, ढोली तारो ढोल बाजे, आह का मधुर आवाज है हमारा, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। तो आप खेले ना नवरात्रि अच्छे से, हम तो ना लास्ट डे जो तो जम कर खेले हैं ना, का बताए दर्शक लोग, ई मारे तो हमारा तो ना ई कमर, हम नहीं ना आए थे 2 दिन पहले भी खबर देने, वो दिन तो हमारा तो हालत खराब हो गया। हाँ, मानसी बिटिया, बरसीला बहन, समीक्षा बिटिया, चिंटू के पापा, खैर चिंटू के पापा तो फिर से वापस आ गए थे, थकान हो जाती है ना, उनकी उम्र हो गई है ना। पूरी रात तो हम ऐसे ही मोहल्ले में बैठे रहे, खेले, के बाद खेलते खेलते तो हम में तो ही उम्र में भी इतना जोश था ना, वो सिंगर नहीं ना थे, वो आके बोल दिए कि आंटी जी में तो कितना ही जोश है, आजकल के बच्चों से ज्यादा जोश है आंटी जी में। हम कहे बस कितनी तारीफ करेंगे, हमारी नजर ना लग जाए कहीं, क्या कहते हो दर्शक लोग। के बाद परसों हम नहीं ना आए, हमारा कमर दुखा है दर्शक लोग, इवन तो हमारा कमर कल दुख रहा था, पर हम सोचे कि अब एक दिन की छुट्टी मार लिए हैं, तनिक दर्शक लोग भी हमको मिस कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं करते हैं। और फिर हम दवाई लिए, पेन किलर लेके आए, नीचे से हमारा दुकान है ना लक्ष्मी चौक पे, नीचे ही है, वहाँ से पेन किलर लेके आया, फिर खबर शूटिंग किया। वो हम तो हमारा तो गर्दन भी, कमर, हाथ पैर सब इतना ही दुख रहा था ना दर्शक लोग, क्या बताएं। ये आगे की स्टोरी आपको बताएंगे, वो के पहले आपको क्या बताएं, वो राहुल वैद्य जी ने ना गरबे का कोई तो भी सॉन्ग बनाया है ना, वो पे उनको तो मारने की धमकी मिल रही है। हाँ, आपको बताते हैं क्या खबर है, तनिक लगा देंगे ससुर जी। गरबे की रात के लिए राहुल वैद्य को मिली जान से मारने की धमकी। गायक राहुल वैद्य को उनके गाने गरबे की रात के रिलीज होने के बाद से धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि गुरुवार को इस बात की पुष्टि हुई है कि इस गाने में गुजरात में पूजी जाने वाली श्री मोगल मां के उल्लेख पर दर्शकों के एक वर्ग ने इससे नाखुशी व्यक्त की है। जी हाँ, सही सुना आपने। राहुल के स्पोक पर्सन की ओर से जारी एक बयान में इस बारे में कहा गया कि हाँ, ये सच है कि ये मैसेजेस और कॉल परसों रात से आ रही हैं। मैसेजेस राहुल वैद्य को मारने, पीटने, यहाँ तक कि उनके खिलाफ FIR करने या उन्हें गिरफ्तार करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि हम क्लियर करना चाहते हैं कि भगवान का नाम रिस्पेक्टफुली लिया गया था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया। हालांकि यह समझते हुए कि यह लोगों के एक निश्चित वर्ग के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, हम इसका सम्मान करते हैं और अपने लेवल पर इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही बताया गया कि हम हर उस व्यक्ति से आग्रह करते हैं कि जिसने हमें समय दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पर हमने गाना रिलीज किया है, उसमें सुधार को एडजस्ट करने में कम से कम हमें कुछ दिन लगेंगे। निश्चिंत रहे, हम उन सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है और जल्द ही जल्द इस गाने को ठीक किया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि हुई मिस्टेक को मेकर्स जल्द ही ठीक करने का प्लान कर रहे हैं और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तो देखना ये है कि अब गाना ठीक होके फिर से कब रिलीज होता है। ठीक तो लग रहे हैं ना चिंटू के पापा? का दर्शक का है ना, आप लोग आते हैं ना तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं ना लग रहे हैं। आप लोग हमसे हमको पता है कि आप हमसे प्यार तो बहुत ही करते हैं, हम कैसे भी लगे, पर थोड़ा होता है ना कि अच्छे तो लग, हम मिरर है ना उधर हम देख रहे हैं, ठीक लग रहे हैं ना? का चिंटू मम्मा ठीक लग रहे हैं ना? नहीं ना लग रहे हैं ना? हमारा लल्ला, हमारा प्यारा लल्ला, का बताए तो प्यार आता है ना हमको। ओहो, तो हम आपको बताए थे ना, तो वो के बाद हम जाके आए तो फिर क्या हुआ आपको पता है? तो मतलब कमर हमार तो इतना दुख गया। उसके बाद हम गए, एक तो हमारा मानसी बिटिया वो रहती है बहुत ही दूर रहती है, फिर लेट हो गया तो हम बोले कि रुक जाओ हमारे घर पे, पर वो को तो किसी की तो इंगेजमेंट में जाना था दूसरे दिन, तो हम बोले चलो के बाद बहुत ही 1 घंटा तो दूर रहती है, उसकी मामी के घर उसको छोड़ने गए थे। बाप रे, उधर फी पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, फिर पेट्रोल पंप रास्ते में तो नहीं ना मिला, वो की मामी जी के घर के आगे फिर पेट्रोल पंप मिला, उधर से पेट्रोल भरवाए, फिर रात को सब बिना खाने गए थे ना, जल्दी जल्दी में रेडी हो गए,
फिर वहां पे पता है हमने क्या खाया, फाफड़ा नहीं, हाँ फाफड़ा कहते हैं, फाफड़ा गाठिया जलेबी गरम गरम सुबह 6 बजे छोड़ के आए ना। फिर बरसीला बहन बोलती है देखो आंटी जी अब तो हमको भूख लग रही है कतई, अब तो हमको खाना है। फिर हम छोटे एक राजस्थान से हमारे अम्मा के वहां से बिटिया आई है ना जानवी, वो बोले हमको भी आंटी भूख लग रही है, बहुत ही भूख लग रही है। फिर सुबह सुबह 5 बजे खाए हैं हम, फिर आए घर और फिर तो हमारा जो हालत हुआ है दर्शक लोग, अभी भी दर्द उठ रहा है, का बताए बहुत ही दर्द उठ रहा है। पर क्या करे जिंदगी में, अब काम तो करना पड़ेगा ना दर्शक लोग, बिना काम नहीं न करे नहीं ना चलता है, का करते हो सही नहीं ना कर रहे हैं हम लोग। ये सब हुआ तो खैर अच्छे से मनाए हैं हमको खुशी है, आप भी अच्छे से मनाए होंगे। पर तनिक ध्यान रखा करे ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का बस पालन करें और आराम से जिंदगी को खुशहाल जिए। काहे एक ही जिंदगी है, का कहते हो, किसी का बुरा ना करें, हम तो ही कहते हो। खैर अब सोच रहे होंगे आंटी तक ज्ञान काहे तो दे रहे हैं, थोड़ा बहुत का है ज्ञान भी कभी कभी ले लेना चाहिए। आप हमसे प्यार करते हैं तो हमको पता है कि आप हमारी बात अच्छे से मानेंगे दर्शक लोग। का कहते हो फिर हम आपको इंटरेस्टिंग सी का कहते हो किसकी रेसिपी बताएंगे, हम मावे के लड्डू की रेसिपी बताएंगे आपको। फिर आप भी का है ना, फिर आप भी अपने घर पे वो मावे के लड्डू बनाओगे ना, पूरा मोहल्ला, हमारा नाम बदल देना, जो पूरा मोहल्ला उंगलियां ना चाट जाए अपनी, इतने स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। तो पहले ही खबर दिखाते हैं फिर करते हैं आगे की बात। तो रुको अगली खबर किसकी है, हमारा फेवरेट की है। हमको नाम लेने में तनिक शर्म आती, हमको इतने सुंदर है ना वो, इतने मन से सुंदर है और सूरत से सुंदर है, हमको तो इतना प्यार, हमको तो क्रश है हमारे तो। हाँ चिंटू के पापा है क्रश, तुम्हारा क्रश नहीं ना है कोई? कौन है पता है? अपने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू। अब तनिक लगा दो खबर तो वहां बता दे, हमको तनिक शर्म आ रही है दर्शक लोग। महेश बाबू ने एसएस राजामौली के साथ अपनी आने वाली बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में दी जानकारी। जी हाँ, बता दें कि टॉलीवुड स्टार महेश बाबू ने एसएस राजामौली के डायरेक्शन में अपनी आने वाली फिल्म के बारे में एक घोषणा की है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में महेश बाबू ने बताया कि उनके फैंस उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि उन्हें लगता है कि विनम्र होने से विकास होता है। वे कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप यह सब जानते हैं तो आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। महेश बाबू बताते हैं कि वह एक साउथ इंडियन हैं और साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में काम करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि इसके बारे में वे कुछ नहीं बदलेंगे। फिल्में उनकी अपनी सेंसिबिलिटीज और नेटिव अपील के साथ बनाई जाती हैं, जो कि मल्टीपल कल्चर्स को दर्शाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपनी बॉलीवुड एंट्री के बारे में पूछे जाने पर महेश बाबू ने एसएस राजामौली के साथ अपनी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और कहा कि मैं हमेशा सही समय पर सही फिल्म करना चाहता था, अगर यह एक हिंदी फिल्म थी, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। मेरी अगली फिल्म एसएस राजामौली सर, जो कि बाहुबली के निर्देशक हैं, उनके साथ है और यह सभी भाषाओं में होगी। सुपरस्टार ने इस बात की घोषणा की। बता दें कि अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि महेश बाबू और राजामौली जल्द ही आधिकारिक घोषणा करेंगे। साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों की बात करें तो परशुराम के साथ महेश बाबू की आने वाली फिल्म में कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में है। सरकारू वारी पाट्टा फिल्म को एक पॉलिटिकल ड्रामा माना जा रहा है, जो संक्रांति 2022 के दौरान रिलीज होने के लिए तैयार है। खैर, जब उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि उनकी हिंदी फिल्म आने वाली है, तो इसे लेकर फैंस बहुत ही एक्साइटेड है। तो देखना ये है कि फिल्म के मेकर्स और महेश बाबू इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं। कहते हो दर्शक लोग, हमको तो इतने पसंद है ना, खाली एक बार मिलना है हमको उनसे। कहीं सुन रहे हो दर्शक लोग तो उनको बता देना, ओ चिंटू के पापा हमको महेश बाबू से मिला दो, हमको तनिक बहुत ही पसंद है महेश बाबू। हम तो खुद महेश शक्ल देखे हो अपनी, महेश बाबू कहाँ है, कहाँ हो तुम? मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारा फेवरेट क्रश है वो। अब हम दर्शक लोग हम चिंटू के पापा से कहे कि महेश बाबू से मिला दो, तो क्या कहते हैं हम में महेश है।
हाँ तो आप हमारे महेश विष्णु ब्रह्मा सब हो, लेकिन आप हमारे महेश बाबू नहीं न हो। हम प्राणनाथ प्राणों से प्यारे स्वामी ईश्वर सब हो, पर महेश बाबू नहीं न हो सकते हो। का दर्शक लोग सही कह रहे हैं ना, महेश बाबू तो एक है। हम तो इतना प्यार करते हैं ना, हमको इतने तो पसंद है ना। देखो उनका नाम जब आता है तो हमारी शक्ल है ना लाल हो जाती है, हम ब्लश करने लगते हैं। क्या कहते हो चिंटू के बाबू? नहीं ना सही करे। हमको ऐसे काहे कर रहे हो? हमको ऐसे कर रहे हैं, ज्यादा ब्लश नहीं ना करो। ऐसे काहे कर रहे हो? हमारा फेवरेट है, ब्लश नहीं ना करेंगे दर्शक लोग, ब्लश नहीं ना करेंगे। आप कहो ब्लश नहीं ना करेंगे, आप कहो सासू जी ब्लश नहीं ना करेंगे। आपको नहीं पसंद है धर्मेंद्र जी? आप ब्लश नहीं ना करते हो को देख के। विश्वामित्री को शाहरुख खान पसंद नहीं ना है, शाहरुख खान जी वो ब्लश नहीं ना करती हैं। तुमको सुशीला पसंद नहीं ना है, सुशीला को देख के ब्लश नहीं ना करते हो। हमको बात ही नहीं ना करनी है हमारे पति से। का दर्शक लोग, हम महेश बाबू जी अगर आप हमको देख रहे हैं ना, हमको तो आप बहुत ही पसंद है, बहुत ही मतलब बहुत ही इतना पसंद है ना। एक बार जरूर ही बुलाएंगे आपको खबरी आंटी में। का कहते हो, आओगे ना? अब वो तो आपकी इच्छा है, हम तो बुला ही सकते हैं। हम तो चाहते हैं तहे दिल से कि आप आओ हमारे खबरी आंटी में, तनिक घर पे आओ, चाय वाय पी के जाओ। का कहते हो? चिंटू के पापा सही नहीं ना कर रहे हैं? अब तो हमारे चिंटू के पापा ने अभी कहा तो मैं सुशीला को भी बुला देंगे। नहीं न रो, आंखें काहे भर लेते हो आंसुओं से? सुशीला का नाम तो आते ही किया तो आंखों पे या तो लाली छाती है ना, गालों पे लाली, आंखों में आंसू। पहले डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड करो और फिर आओ तू हमारे पास। हम मूड खराब कर दे। अरे ओ चिंटूवा, तुमको रिमोट नहीं ना चाहिए अपने टिब्बी का? हम नहीं डांट रहे हैं, तुम्हारा पप्पा हमें परेशान कर रहे हैं। तुम्हारा पप्पा, अब समझा लो अपने पप्पा को। क्या कहते हो दर्शक लोग? तो इतना था आजकल, तो आज तो हमारे पास फिर से आएंगे मजेदार खबरें लेके। तब तक ले आपके लिए मस्त सा गाना गा देगा। ये कौन सा गाना गाएंगे? का आपके लिए दर्शक लोग के लिए कौन सा गाना गाएंगे? चिंटू के पापा तनिक बता दो, एक मस्ती भरा गाना हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। इसी साल बताना है ना चिंटू के पापा, इसी साल बताना है, अगले साल नहीं बताना है। क्या कहते हो दर्शक लोग? मस्ती भरा गाना क्या कहते हो? आज सात समंदर पार ओ दर्शक लोग, आपके लिए आंटी हमेशा खबर लाती रहेगी। जब तक है जाने जहां आपको खबर मिलती रहेगी। तब जाते हैं जयराम जी की, फिर मिलेंगे। फटाफट से खबर लेके आना है ना जयराम जी की।